महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने उद्धव को बना दिया चेयरमैन। एक फैसले से अचानक बढ़ गया महाराष्ट्र का सियासी तापमान। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसे देख उद्धव जैसे नेता भी दंग हैं। स्थिति फिलहाल ये है कि सीएम फडणवीस के इस फैसले को चाहकर भी उद्धव मना नहीं कर सकते हैं। इस फैसले का मान उन्हें रखना ही होगा। सीएम के इस एक फैसले ने कैसे उद्धव समेत पूरी शिवसेना यूबीटी को चारों खाने चित कर दिया, ये आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। दरअसल महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने शिवसेना के संस्थापक रहे बाल ठाकरे की याद में राष्ट्रीय स्मारक के पुनर्गठन का फैसला किया है और उसी का चेयरपर्सन उद्धव ठाकरे को बनाने का निर्णय किया है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना चाहकर भी फडणवीस के इस फैसले का विरोध नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में बाला साहेब ठाकरे को जो सम्मान दिया जाता है वो किसी से छिपा नहीं है। हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले बाल ठाकरे की याद में महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक न्यास का पुनर्गठन कर रही है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को ही इस न्यास का चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और विपक्षी दल के नेता महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार मुद्दे ढूंढने में लगे हैं। अब इस फैसले को चौका छक्का नहीं बल्कि सीधा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। कभी हिंदी बनाम मराठी का विवाद, कभी वंदे मातरम का विरोध, तो कभी हमने देखा कैसे आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन किया गया। विपक्षी दल के नेताओं के सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए बिना किसी हो हल्ले के फडणवीस सरकार ने सारे मुद्दों को शांत करा दिया। और अब ये नया मास्टर स्ट्रोक जिसमें राष्ट्रीय स्मारक का चेयरपर्सन उद्धव ठाकरे को ही बना दिया गया और इसी के साथ शिवसेना यूबीटी को चारों खाने चित कर दिया गया। आखिर विरोध करें तो करें भी कैसे? क्या है महाराष्ट्र सरकार का फैसला? फडणवीस सरकार ने बाल ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन किया है। ये एक ट्रस्ट है जो बाल ठाकरे की याद में काम करता है। बाल ठाकरे की याद में एक भव्य स्मारक भी बनवाया जा रहा है। इस न्यास की शुरुआत 27 सितंबर 2016 को हुई थी, लेकिन फिर सरकार बदलने से काम रुक गया। शुरुआत में इसके चेयरमैन उद्धव ठाकरे ही थे। एक बार फिर इसका चेयरमैन उद्धव को ही बनाया गया है। 16 नवंबर 2025 को आधिकारिक सूचना जारी कर ये फैसला लिया गया। स्मारक मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क पर बनेगा। ये जगह बाल ठाकरे के पुराने घर महापौर बंगला के पास है, जहां पर वो रहा करते थे। यहाँ पर बाल ठाकरे की राजनीति, हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के लिए उनके काम का वर्णन होगा। नई नियुक्तियों के तौर पर उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाया गया है। उद्धव का कार्यकाल 5 साल का होगा। सचिव के पद पर पूर्व मंत्री सुभाष देसाई को चुना गया है। सदस्य में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे रहेंगे। ये फैसला निकाय चुनावों से ठीक पहले आया, इसीलिए कुछ लोग इसे चुनावी रणनीति मानकर चल रहे हैं। उद्धव के लिए ये सम्मान की बात है, इसीलिए वो इस फैसले का विरोध भी नहीं कर पाएंगे। ये राजनीतिक दुश्मनी खत्म करने की दिशा में एक कदम है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले पर जाहिर है उद्धव ठाकरे की तरफ से विरोध किए जाने की संभावना शून्य है, लेकिन सहयोगियों का क्या करेंगे उद्धव? उनको कैसे चुप करेंगे? उनकी तरफ से बोए हुए बीजों पर उगी फसल तो काटनी ही होगी। देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल निकाय चुनावों से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। www.newsnmf.com पर जाएं और देश और दुनिया की बाकी खबरों की अपडेट्स लेते रहें।